ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र में 40 एकड़ का फार्म सिर्फ कोक की बोतलें बेचकर और घर घर अखबार बेचकर कमाए थे? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सभी बिलियनर्स में से 35% कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए? ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं कि अजीम परफॉर्मर्स एक मुस्बत काम की सकाफत तश्कील देते हैं? अच्छे लीडर्स खुले ज़हन के मालिक होते हैं और दूसरे लोगों के नजरियात और आरा का एहतराम करते हैं। फैसला साजी एक बुनियादी क़यादत की अहलियत है। इन चीज़ों की बुनियाद पर फैसले करना जिनकी हम कदर करते हैं मुस्तकिल मिजाजी का बायस बनते हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू बुक समरीज और आज जिस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है द हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स। ये किताब सख्त फैसलों और तमाम सीईओज का सामना करने वाले तन्हा वक्तों का अंदरूनी जायजा है। इससे पहले कि आपको ये दिखाया जाए कि एक अजीम तंजीम बनाने और आलमी सतह का लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इस किताब से जो मैंने सीखा वो ये है, सीईओ को सबसे पहले सच बोलना चाहिए जब किसी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा हो। सीईओ की दो किस्में हैं। अजीम सीईओज को गैर आरामदेह होने में आराम से रहना सीखना चाहिए। आइए इन असबाक में क्या है और क्यों है ये देखते हैं। इस किताब का सबसे पहला सबक है द सीईओ शुड बी द फर्स्ट वन टू शाउट व्हेन द क्राइसिस अकर्स। क्या आपने कभी ऐसी जगह काम किया है जहां बहुत गपशप होती है? अगर ऐसा है तो ये एक कवर अप पॉलिसी की वजह से हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां बहरानों को छुपाने की कोशिश करती हैं या जब चीजें गलत होती हैं उन्हें खामोशी से हल करने के लिए जब मुलाजिमीन के ख्याल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। ये दो वजूहात की बिना पर एक धोखाधड़ी की हरकत है। बहरान के बारे में मालूमात हमेशा लीक होती रहती हैं, इसलिए आखिरकार आपके मुलाजिमीन को बहरहाल पता चल जाएगा। मसले को अकेले और राजदारी से हल करने की कोशिश करके आप इसके लिए वसाइल मुख्तस नहीं कर रहे जिसका वो मुस्तहिक और जरूरत है। तसव्वुर करें कि आपके प्रोडक्ट की तकनीकी खराबी के लिए आप पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आप एक अजीम वकील की खिदमत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, अदालत में जाकर इल्जामात को रोक सकते हैं, ताहम आखिरकार कोई आपके कमरे अदालत के सफर के बारे में खबर फैला देगा जिससे आपके तमाम मुलाजिमीन अचानक खबरों से घबरा जाएंगे और हैरान होंगे कि क्या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसकी बजाय अगर आप सबसे पहले बुरी खबर सुनाने वाले होते और जितनी जल्दी मुमकिन हो सका ऐसा करते, आप सबको इकट्ठा कर सकते हैं और ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप मुश्किल में हैं। इससे न सिर्फ सीईओ के तौर पर आपके अपने कंधों पर बोझ कम हो जाएगा, बल्कि इससे मसला उन लोगों के हाथ में जाने में भी मदद मिलेगी जो इसे हल करने की सबसे ज्यादा अहलियत रखते हैं। अब एक इंजीनियर देख सकता है कि क्या गलत हुआ और अगर ये असल प्रोडक्ट की खराबी थी या सिर्फ गलत तरीके से चलाई गई। ये ना सोचें कि आपके मुलाजिमीन सच्चाई को नहीं संभाल सकते। बुरी खबरों के बारे में ईमानदार और सामने रहें और आपकी पूरी कंपनी आपकी इस आदत से फायदा उठाएगी। इस किताब का दूसरा सबक है कि दो किस्म के सीईओज होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इस किताब का ऑथर दो इंतहाई दिलचस्प इम्तियाजात करता है और वो उन्हें वंस और टूज कहते हैं। ये किसी भी तरह से हुक्म नहीं है। वंस स्ट्रैटेजिक सीईओ बसीरत वाले वो लोग हैं जो कंपनी की पैरवी करने वाले रास्ते को तलाश करने में बहुत अच्छे होते हैं। वो स्ट्रैटेजिक फैसले करना पसंद करते हैं और जब जरूरत हो तो कंपनी को महवर करने से नहीं डरते। वंस की अच्छी मिसाल बिल गेट्स हैं। टूज तहकीक करने और फैसला करने की कोशिश करने पर अमल दरामद और इंतजाम को तरजीह देते हैं। वो अमली सीईओज हैं जो अमल दरामद करना, टीम को हिदायत देना और काम मुकम्मल करना पसंद करते हैं। किसी कंपनी को हकीकी मानों में चमकने के लिए आपके पास दोनों खूबियों का काफी होना जरूरी है। इसलिए अगर आप वंस हैं तो कुछ टूज की महारत हासिल करें और इसके बरक्स वंस को भी ऐसा ही करना चाहिए। ऑथर इन्हें फंक्शनल वंस कहते हैं जिनका बतौर एग्जीक्यूटिव होना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपका मार्केटिंग डायरेक्टर फंक्शनल वन है तो वो मार्केटिंग के स्ट्रैटेजिक फैसले करने में बहुत पुरजोश होगी चूंकि ये उसकी महारत का शोबा है, लेकिन इसकी बजाय सिर्फ वही करेंगे जो आप उसे बताएंगे कि कंपनी की अमूमी सिमत के लिए ये अहम है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि वो हिस्सा सीखें जो आप में नहीं है। इस किताब का तीसरा लेसन है कि बतौर सीईओ आप हमेशा हर चीज के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वो नई प्रोडक्ट हो जिसने बमबारी की हो या केक के आखिरी टुकड़े पर सेली के साथ स्टीव का तसादम। हो सकता है कि आपको सिर्फ बेचैन होने की आदत हो जाए। बहरहाल आप कुछ अरसे तक इसी हालत में रहेंगे। सीईओ का काम बहुत सारे तरीकों से गैर फितरी होता है और अक्सर आपको इसके खिलाफ जाना पड़ता है जो आपकी जबिल्लत आपको बताती है। लिहाजा आप जो बेहतरीन काम कर सकते हैं वो अपने कंफर्ट जोन को पहले छोड़ने की मशक करना। आपके कंफर्ट जोन से बाहर वो जगह है जहां जादू होता है। आप भी जाएं और कुछ जादू करें।